लोकसभा में अग्निवीर के मुद्दे पर राहुल ने फिर से सरकार को घेरा, कहा नहीं मिल रही कोई मदद। राजनाथ ने किया पलटवार, कहा देश को गुमराह कर रहे नेता प्रतिपक्ष। दिल्ली कोचिंग हादसे में चला एमसीडी का बुलडोजर, बीजेपी कार्यकर्ताओं के प्रदर्शन पर पानी की बौछार, एमसीडी अधिकारियों से पूछताछ कर सकती है पुलिस। सुप्रीम कोर्ट से बिहार सरकार को लगा बड़ा झटका, 50% से ज्यादा नहीं होगा ओबीसी आरक्षण का कोटा, हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगाने से सुप्रीम कोर्ट का इनकार। और यूपी विधानसभा का मॉनसून सत्र आज से शुरू, कल सदन में अनुपूरक बजट पेश करेगी योगी सरकार, राज्य राजधानी क्षेत्र से जुड़ा बिल पेश कर सकती है सरकार। पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है और इस मामले में विस्तृत सुनवाई के लिए सितंबर का महीना मुकर्रर किया गया है। पिछले साल बता दें कि बिहार सरकार के द्वारा पिछड़े वर्ग के लिए 65% कोटे पर दिया गया था, जिसे पटना हाईकोर्ट ने रद्द कर दिया था। तो वहीं बिहार सरकार ने ओबीसी वर्ग के लिए आरक्षण कोटा 50 से बढ़कर 65% कर दिया था, जिसे पटना हाईकोर्ट ने रद्द कर दिया था। वहीं बता दें कि बिहार सरकार की ओर से 65% इसे किया गया, जिसे हाईकोर्ट ने झटका देते हुए कहा कि मामले की विस्तृत सुनवाई सितंबर में की जाएगी। आपको बता दें कि पटना हाईकोर्ट की एक खंडपीठ ने 20 जून को बिहार विधानसभा के द्वारा 2023 में पारित संशोधनों को ये कहते हुए रद्द कर दिया कि संविधान की शक्तियों से परे हैं और संविधान के अनुच्छेद 14, 15 और 16 के तहत समानता खंड का उल्लंघन करते हैं। इसके बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली बिहार सरकार ने 2 जुलाई को हाईकोर्ट के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था। और चलिए खबर पर और भी अधिक जानकारी के लिए एडिटर एट लार्ज अनिल सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनिल जी, देखिए सुप्रीम कोर्ट की ओर से एक बड़ा झटका एक बार फिर से बिहार सरकार को दिया गया। हाई कोर्ट ने जो फैसला सुनाया उसको सुप्रीम कोर्ट ने बरकरार रखा है और अब विस्तृत तरीके से जो सुनवाई होगी इस मामले की सितंबर में होगी। देखिए, ये जो फैसला था बिहार सरकार का, ये अपने आप में संविधान के खिलाफ था। ठीक है, आरक्षण का जो प्रोविजन है वो 60% तक था और जातीय गणना के बाद नीतीश सरकार ने 65% की सिफारिश की थी, जिसको हाई कोर्ट ने टर्न डाउन कर दिया और सुप्रीम कोर्ट ने भी इस निर्णय को कहा कि उचित है। तो जो गैर संवैधानिक मामला है वो है देश के अन्य राज्यों में भी आरक्षण का जो प्रतिशत है वो 60% ही है और जहां इस तरह की बात राज्य आगे बढ़ा के भेजते हैं, कोर्ट टर्न डाउन कर देता है। तो स्थिति ये सामान्य है, इसमें कोई अचरज की बात नहीं है। जी बिल्कुल, क्योंकि देखिए यहाँ पर चाहे दूसरे राज्यों की अगर हम बात कर ले, यूपी की बात कर ले, बंगाल की बात कर ले, झारखंड, मध्य प्रदेश, ये तमाम ऐसे इलाके हैं जहां पर ओबीसी की अच्छी खासी संख्या है और ऐसे में जाहिर सी बात है कि दूसरे राज्यों का भी यहाँ पर उदाहरण देते हुए हाईकोर्ट ने भी इस फैसले को सुनाया कि 65% तो नहीं हो सकता है और वहीं अब सुप्रीम कोर्ट भी कह रही है कि 50 से ज्यादा संविधान के खिलाफ हो जाएगा। ये जजमेंट कोई पहली बार नहीं आया है। बिल्कुल, राज्यों के हाई कोर्ट ने भी इस तरह का ही जजमेंट दिया है कि संविधान ने जो लक्ष्मण रेखा खींची है राज्यों को उसके ऊपर अडिग रहना चाहिए। ठीक है ना, तो ये उसी का अनुसरण है और अब नीतीश के पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं बचता है कि केंद्र सरकार को अपील करें कि भाई ये आरक्षण का जो मुद्दा है, आरक्षण का जो कोटा है वो विधायियों के द्वारा पार्लियामेंट में नियम लाके इसको बदलें। इसके अलावा इनके पास कोई ऑप्शन नहीं है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी। सुपौल, मधुबनी, अररिया, दरभंगा समेत दूसरे जिलों से भी लाखों की संख्या में शिव भक्त कोसी नदी पहुंचे और स्नान ध्यान कर शिवालय में भगवान महादेव का जलाभिषेक किया। इस मौके पर सुरक्षा के दृष्टिकोण से कोसी नदी में बैरिकेडिंग की गई, साथ ही आपदा प्रबंधन की टीम और गोताखोरों की भी टीम तैनात की गई। दूसरी सोमवार पर शिव भक्तों का जनसैलाब उमड़ पड़ा। हजारों की संख्या में शिव भक्त बाबा भोलेनाथ पर सुबह 4 बजे से ही जलाभिषेक करना शुरू कर चुके हैं, जो कि दिन के 2 बजे तक जारी रहा। हर हर महादेव और बोलबम के नारे से मंदिर परिसर पूरा गूंजता रहा। हमें बता दें कि भगवा वस्त्रों से NH 80 बालगुदर मोड़ से अशोक धाम मंदिर प्रांगण तक शिव भक्तों का तांता लगा रहा। तीखी धूप और उमस भरी गर्मी में भी लोग पैदल चलकर बोलबम की जयकारे लगाते हुए आस्था, उमंग और विश्वास के साथ लोग मंदिरों में पहुंच रहे हैं। भगवान भोलेनाथ की पूजा अर्चना कर रहे हैं, उन पर जलाभिषेक कर रहे हैं और अपनी मनोकामना भी यहाँ मांगते हुए नजर आ रहे हैं।
है। चोरी की घटना को लेकर पुलिस लगातार सीसीटीवी और दूसरी जानकारियों के जरिए अपराधियों की खोजबीन में जुटी हुई थी, जिसके बाद बता दें कि इसी कड़ी में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए मामले का खुलासा किया है। साथ ही इस मामले में 2 आरोपियों को रुपयों के साथ भी गिरफ्तार किया। गिरफ्तार आरोपी की पहचान लखीसराय के तिलोखर गांव के राजेश कुमार और भोजपुर जिला के सापुर थाना क्षेत्र के विकास कुमार सिंह के रूप में हुई है। पुलिस ने दोनों के पास से चोरी के 11,74,600 रुपए बरामद किए हैं और मामले के सभी आरोपी को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। एक एटीएम है जिसको काट कर 10 लाख की चोरी की गई है। इस सूचना के प्राप्त होने के तुरंत बाद अविलंब थाना की पुलिस पहुंची और थोड़ी देर बाद थानाध्यक्ष और हम भी घटनास्थल पर पहुंचे। घटनास्थल पर जब आवश्यक छानबीन की गई तो पाया गया कि एटीएम मशीन काटने के संबंध में कोई साक्ष्य नहीं दिखा। जैसा कि पाया गया कि एटीएम को खोला गया है और उसका डायलर मिसिंग है और उसके अंदर जो कैश है वो नहीं था। इसके बाद जो वहाँ पे उपस्थित जो कर्मी थे जिनके द्वारा पैसा भरा गया था, जो उस दिन किसी तकनीकी कारण से एटीएम को सही करने के लिए आए हुए थे, उनको थाना लेकर पूछताछ किया जाने लगा और पूछताछ के क्रम में पता चला कि 19 जुलाई को कैश भरा गया था और टोटल लगभग 14,60,000 के आसपास टोटल कैश 19 जुलाई को उस एटीएम में था। और 26 जुलाई को जब ये लोग आए, तकनीकी कारण कुछ इन लोगों को सूचना मिली कि एटीएम में कुछ खराबी है और कैश नहीं दे रहा है, तो इन लोगों को भेजा गया इनके जो एजेंसी है उसके द्वारा, और जब ये लोग देखे तो कैश नहीं था और वही सूचना इन्होंने दिया। 10 लाख रुपए की ज्वेलरी चोरी करने का मामला सामने आया है। बता दें कि पीड़ित के मुताबिक जब वो शिव मंदिर से पूजा अर्चना कर बाहर आए तो परिसर में खड़ी बाइक की डिग्गी टूटी हुई थी और उसमें रखी ज्वेलरी का बैग भी गायब मिला। पीड़ित ने मामले की जानकारी देते हुए थाना पुलिस को लिखित शिकायत दी, तो वहीं पुलिस ने मामला दर्ज करते हुए आगे की जाँच पड़ताल शुरू कर दी। दुकान से जब हम चले शाम को 6:30 पर, उसके बाद डुमरसन मेला पर हम सोचे कि शंकर जी का मंदिर में भोग लगाने के लिए कुछ पैसा दे दें। 6:42 में हम गाड़ी लगाए और गोर लागे शंकर जी को। 44 में निकले तो मेरा डिक्की तोड़ कर मेरा सारा सामान मैंने गायब था। इसमें हमारा 3 किलो नया पायल चांदी का था और पुराना 700 ग्राम 70 से 80 ग्राम सोना और 52,000 रुपया और मेरा खाता बाई और दुकान का मेरा चाबी है। उसके बाद हम बेहोश हो गए। उसके बाद थाना में फ़ोन किए। उसके बाद सुनील कुमार प्रसाद आए, वो छानबीन किए। उसके बाद बोले कि नहीं तुम जाकर पहले ताला चेंज करो। हम ताला चेंज किए। उस 10 बजे रात को कल होके मैंने हम आवेदन दिए। आवेदन दे दिए हैं, उस पर कुछ कार्रवाई नहीं हो रहा है। लगभग मेरा 10 का अंदर का सामान है और खाता में मेरा 28 से 30 लाख रुपया बकाया जो लोगों को दिए हैं वो है की और पुलिस को सौंप दिया। बताया जा रहा है कि ये चोर अंगूठी देखने के बहाने एक ज्वेलरी शॉप पर गए और जब ज्वेलर अंगूठी दिखा रहा था तब ये अंगूठी वाला डिब्बा लेकर भाग निकले। वहीं दुकानदार ने चोर का पीछा करते हुए एक गली में जाकर पकड़ लिया, जिसके बाद देखते ही देखते स्थानीय लोगों की भीड़ भी जुट गई और भीड़ ने जमकर चोर की पिटाई भी की। घटना की सूचना पाकर पुलिस भी मौके पर पहुंची और चोर को अपने कब्जे में लेकर जामताड़ा थाना ले गई। 3 दिन से ही रेगुलर आ रहा था, सामान दिखाइए, ये वो दिखाइए कर रहा था। मैं बोला कि अगर तुमको सामान लेना तो बोलो, नहीं बोलना तो भैया चला जाओ, मेरा टाइम वेस्ट मत। 2-3 दिन पहले ये घंटा मेरा बर्बाद किया और चला गया। उसने इधर देख लिया, इधर देख लिया और आज फिर आया तो हम बोले कि अभी हम अगरबत्ती जला रहे हैं, धूप दिखा रहे हैं, आ रहे हैं तो 10 मिनट बाद मेरा दुकान आना। फिर बोला कि 10 मिनट बाद आ रहे हैं, हम अगरबत्ती दिखा रहे, जैसे बैठे मेरा दुकान फिर से आ गया और फिर से बोला कि ये दिखाओ, ये दिखाओ, ये दिखाओ। हम बोले लेना है भैया, तब बोला शाम का टाइम में हम ऐसे नहीं दिखाएंगे, संजय का तो ये बोला नहीं लूंगा। तो बस हम जैसे दिखाया अंगूठी एक वजन करने दिया, मेरा सारा डब्बा लेके ये गली में भाग गया। कौन सा ज्वेलरी है आपका? गया पुलिस को फोन किया गया, पुलिस फिर भी नहीं आ रहा है। पुलिस है माँ जगदम्बा। कितना का जो कीमत का ज्वेलरी था? कितने का ज्वेलरी होगा वो कीमत का? 2 लाख का। बाबा के भक्तों ने पहले सावन का व्रत पूरे विधि विधान के साथ संपन्न किया और अब दूसरे सोमवार पर भी देश भर के मंदिरों में भक्तों की भारी भीड़ पूजा के लिए उमड़ रही है। इस मौके पर देश भर के मंदिरों को खास ढंग से सजाया गया है। साथ ही पूजा अर्चना करने के लिए आज बाबा वैद्यनाथ धाम के बाहर श्रद्धालुओं की लंबी कतारें भी नजर आई।